नमस्कार। आज गोल्ड मार्केट से आई है एक बेहद चौंकाने वाली खबर। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पीछे छोड़ते हुए एक मुस्लिम देश ने सोने की खरीद में बाजी मार ली है। जी हां, चीन नहीं, अमेरिका नहीं और ब्रिटेन भी नहीं, बल्कि उज्बेकिस्तान जनवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड खरीदार बनकर सामने आया है। यह खुलासा हुआ है एक नई रिपोर्ट में, जिसने वैश्विक गोल्ड बाजार को चौंका दिया है। आखिर क्यों यह देश तेजी से सोना खरीद रहा है और दूसरी तरफ कौन से देश अपने गोल्ड रिजर्व बेच रहे हैं, यह जानना हर निवेशक के लिए बेहद जरूरी है। इसलिए इस खबर को आखिर तक जरूर देखिए। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी महीने में दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की सोना खरीद अचानक धीमी पड़ गई। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट बताती है कि जनवरी में वैश्विक केंद्रीय बैंकों ने मिलकर सिर्फ 5 टन सोना खरीदा। यह आंकड़ा बेहद हैरान करने वाला है, क्योंकि पिछले साल यानी 2025 में हर महीने औसतन 27 टन सोने की खरीद हो रही थी। यानी अगर तुलना करें तो सोना खरीद की रफ्तार में करीब 80% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इस धीमी खरीद के बीच भी कुछ देशों ने अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाने का फैसला किया। इनमें सबसे आगे रहा उज्बेकिस्तान। इस देश ने जनवरी महीने में 9 टन सोना खरीद लिया और इसके साथ ही उसका कुल गोल्ड रिजर्व बढ़कर 399 टन तक पहुंच गया। यह आंकड़ा बताता है कि उज्बेकिस्तान लगातार अपने विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने के लिए सोने पर बड़ा दांव लगा रहा है। उज्बेकिस्तान के बाद मलेशिया ने भी अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी की और करीब 3 टन सोना खरीदा। इसके अलावा चेक गणराज्य, इंडोनेशिया और सर्बिया जैसे देशों ने भी सीमित मात्रा में सोने की खरीद की। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन ने भी अपनी रणनीति जारी रखी और लगातार 15वें महीने अपने गोल्ड रिजर्व में सोना जोड़ा। इससे साफ संकेत मिलता है कि चीन अब भी डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपने रिजर्व को मजबूत बनाने के लिए सोने पर भरोसा कर रहा है। लेकिन जहां कुछ देश सोना खरीद रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ देश अपने रिजर्व से सोना बेच भी रहे हैं। जनवरी महीने में रूस इस सूची में सबसे आगे रहा। रूस के केंद्रीय बैंक ने करीब 9 टन सोना बेच दिया और इस तरह वह दुनिया का सबसे बड़ा नेट सेलर बन गया। इसके अलावा बुल्गारिया ने भी करीब 2 टन सोना बेचकर अपने रिजर्व में कमी की। अब सवाल यह उठता है कि आखिर केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीद अचानक धीमी क्यों कर दी। विशेषज्ञों का कहना है कि साल की शुरुआत में सोने की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला और साथ ही वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता भी बनी हुई है। ऐसे में कई केंद्रीय बैंक फिलहाल बाजार की स्थिति को समझने के लिए थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। अक्सर साल की शुरुआत कई देशों के लिए शांत अवधि होती है और इसी वजह से खरीद के आंकड़ों में अस्थायी गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि विश्लेषकों का मानना है कि यह गिरावट स्थायी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दुनिया के कई देशों ने डॉलर पर निर्भरता कम करने और अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित बनाने के लिए बड़े पैमाने पर सोना खरीदना शुरू किया है। 2022 के बाद से गोल्ड रिजर्व बढ़ाने की यह रणनीति तेजी से अपनाई जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले समय में भी केंद्रीय बैंक सोने की खरीद जारी रख सकते हैं। यानी निवेशकों के लिए संकेत साफ है। अगर वैश्विक तनाव, ब्याज दरों की अनिश्चितता और आर्थिक जोखिम बने रहते हैं तो लंबी अवधि में सोने की कीमतों को मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि बाजार में जब भी गिरावट आती है तो उस समय चरणबद्ध निवेश करना एक बेहतर रणनीति साबित हो सकती है। अगर आप सोना, चांदी, शेयर बाजार और कमोडिटी मार्केट से जुड़ी ऐसी ही बड़ी और असरदार खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल टेकनेट इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर निवेशक तक सही और जरूरी जानकारी पहुंच सके। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल मकसद के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। नमस्कार, धन्यवाद।